निकलूँगा खजियार, खजियार से फिर चंबा, और कोशिश रहेगी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय करने की। तो मैंने काफ़ी हद तक बताई दी आप। ये जस्ट आपको डलहौजी के ऊपर मिलेगी वहाँ पे मार्केट। ये भैया कौन सी मार्केट है? ये सुभाष चौक है। डलहौजी जो मेन बस स्टैंड है उससे जस्ट यहाँ पे बरिस्टा में अभी टी ब्रेक कर रहा हूँ। हेलो गाइस, और उसकी वजह यह है कि दोस्तों आगे बहुत ही ज़्यादा 2 किलोमीटर क्रॉस करते हो आप खजियार की तरफ, और यहाँ डलहौजी से आगे ये 22 किलोमीटर के लगभग है। रोड जो है बिल्कुल वाइट हो रखी है, इससे आगे और बर्फ जा। यही है दोस्तों कि हमें यहाँ से, मुझे कैसे अगर मेरी जो गाड़ी है जो कि और मुझे पैदल की वजह से मैं लेट हो जाऊँ, वही अच्छा है मेरे लिए। तो क्योंकि ये जो है रास्ता इस वक्त उसी रूट से, जिस रूट का मैंने, वही रास्ता हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो लेट्स गो दोस्तों, बनीखेत। को छोड़ने जा रहा हूं और मैं यहां से निकल के सीधा कोशिश करूंगा चंबा तक पहुंचने की, क्योंकि चंबा यहां से बहुत दूर है दोस्तों। बीच में 2 आते हैं डेस्टिनेशन, वो है डलहौजी, खजियार, उसके बाद चंबा पहुंचने हैं। अगर चंबा टाइम से पहुंचा तो शायद मैं सलूनी के लिए निकल जाऊं। तो सफ़र बहुत लंबा है दोस्तों, और मुझे कल टायर का थोड़ा इशू आया था, उसको मैं टायर को आज दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए शायद पता नहीं कितना टाइम लगेगा, वो दिखाने के बाद निकलते हैं दोस्तों। सो गाइस, हम नैनीखट पहुंच गए हैं। तो नैनीखट की एक छोटी सी मार्केट है, सो आपसे रूबरू कराता हूं। तो ये छोटी सी मार्केट नैनीखट की है। सो डलहौजी के ऊपर वाली जो मार्केट है वहाँ पे हूँ, और वो बरिस्टा में अभी मैं टी ब्रेक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से निकलूँगा खजियार, खजियार सुबह। तो देखते हैं कहाँ तक जाया जाता है, वहाँ तक जाऊँगा, और कोशिश रहेगी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय करने की। तो आज देखते हैं कितना सफ़र तय हो पाता है, और रास्ते में जो जगह होगी देखने लायक मैं एक्सप्लोर करता जाऊँगा। रोड कंडीशंस मैंने काफ़ी हद तक बताई दी और आगे भी बताता जाऊँगा। और ये एक छोटी सी मार्केट है, ये जस्ट आपको डलहौजी के ऊपर मिलेगी। डलहौजी से शायद 1.5 किलोमीटर ही है वहाँ पे मार्केट। ये भैया कौन सी मार्केट है? विश्वास चौक। ओके, ये सुभाष चौक है। डलहौजी जो मेन बस स्टैंड है उससे जस्ट 1/2 किलोमीटर ऊपर है, वहाँ पे सुभाष चौक है। तो मैं वहाँ पे बरिस्टा में अभी टी ब्रेक कर रहा हूँ। सो थोड़ी देर में निकलते हैं दोस्तों। तो खजियार के लिए ये रास्ता है, और कह रहे हैं यहाँ से 24 किलोमीटर दोस्तों खजियार। और जो सुनने में ये आया है कि स्नोफॉल हो चुका है वहाँ। तो स्नोफॉल दोस्तों सुनने में आ रहा, स्नोफॉल हो चुका है। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं दोस्तों। ये तो परेशानी वाली कहानी हो गई।
जो फॉग है वही मेरे हेलमेट के वाइजर पे छा रही है, तो इसका क्या किया जाए यार। देखता हूँ कोशिश करके। वी हैव टू ट्राई इफ इट पॉसिबल और नॉट। कोशिश करके देखते हैं अगर फॉग हट जाती है मिरर से, और मुझे लग नहीं रहा दोस्तों। अपने पास एक जुगाड़ तो है, उस जुगाड़ के थ्रू हम इसको ट्राई करके देखते हैं। एक बार मैंने उसकी कोशिश की भी थी, तो वाइजर को तो साफ करना पड़ेगा दोस्तों, कैसे काम चलेगा। ये जो लेयर है ना दोस्तों, यही प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि जो टायर्स है ना इसके ऊपर टिकता नहीं है। रबर जो है कभी भी बर्फ के ऊपर जो है ना टिकती नहीं है। तो क्या होता है कि जब हमारे टायर है वो इसी वजह से स्लिप कर जाते हैं। परत दर परत जो एक लेयर बनती जाती है ना, वो जो बर्फ है वो सेट होने शुरू हो जाती है। उसके ऊपर जो सोने पे सुहागे वाला काम करता है वो करती है ओस। जो रात को जो ओस गिरती है ना बर्फ के ऊपर, वो उसके ऊपर शीशे की तरह बना देती है। तो अगर तो धूप निकल गई तो वो जो ऊपर वाली जो ओस की परत होती है ना वो तो उड़ जाती है, और नीचे जो है सॉफ्ट बर्फ निकल आती है। अगर धूप नहीं निकलती है तो क्या होता है, मान लो रात को बादल है, ओस गिरती नहीं है, तो उससे क्या होता है कि वो जो बर्फ़ है वो सॉफ्ट की सॉफ्ट ही रह जाती है। तो जो बर्फ़ सॉफ्ट रह जाती है तो उसमें क्या है, चलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जब ये बर्फ़ गिरती है तो उस दिन सर्दी नहीं लगती जिस दिन बर्फ़ गिरती है, लेकिन उसके अगले दिन मान लो आज बर्फ़ गिर गई, रात को मौसम साफ़ हो गया, तो क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, वो ओस गिरेगी रात को, और वो जो बर्फ़ होगी रात को सॉफ्ट वाली बर्फ़ जो रुई की तरह होती है वो बिल्कुल हार्ड पत्थर की तरह बन जाती है। तो जब तक वो सूरज नहीं निकलता, जैसे सूरज निकल जाता, मान लो रात को मौसम साफ़ हो गया और सुबह जो है बादल आ गए, तो भाई साहब वो सारा दिन शीशा ही बना रहेगा, वो फिर बिल्कुल भी नहीं ओस उड़ेगी और वो शीशे का शीशा ही बना रहेगा। तो उससे क्या होता है, गाड़ी चलाने में, चलने में, खुद चलने में बहुत परेशानी आती है। हेलो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं खजियार से लगभग 12 से 13 किलोमीटर पीछे, और उसकी वजह यह है कि दोस्तों आगे बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रखा है। डलहौजी तक तो कोई स्नोफॉल नहीं है, लेकिन डलहौजी से आगे जैसे ही 2 किलोमीटर क्रॉस करते हो आप खजियार की तरफ, तो ये जो स्नोफॉल है ये आपका 2 किलोमीटर के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ डलहौजी से आगे ये 22 किलोमीटर के लगभग है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 2 किलोमीटर डलहौजी से चला हूँ, आगे 20 किलोमीटर पूरा स्नोफॉल है। पूरी रोड जो है बिल्कुल वाइट हो रखी है। तो एरिया तो मैंने आपको दिखाया दोस्तों, काफ़ी लोकेशन मैंने आपको यहीं से दिखा दिया कि इससे आगे और बर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो मेरा मानना तो यही है दोस्तों कि मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए, क्योंकि आगे जो है आगे बहुत ही इलाका जो है बिल्कुल सुनसान है, बिल्कुल खाली इलाका है। ना कोई वहाँ पे लोग रहते हैं, ना वहाँ घर है, ना कोई दुकान है। इन केस अगर मेरी जो गाड़ी है जो कि 13 साल पुरानी है, अगर वो पंचर हो जाती है या कोई दिक्कत आ जाती है तो दोस्तों गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ेगी और मुझे पैदल आना पड़ेगा। इन केस मुझे और मुझे पैदल भी चल के आना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं लेट हो जाऊंगा और रात को यहाँ पे पहुँचूँगा। तो बेहतर यही है कि मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, तो वही अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मेरी 2 टायर वाली गाड़ी है। सो मैं अब यहाँ से कोशिश करूँगा कि वापस जाके बनी खेत, और बनी खेत से बाया चंबा रूट में तय कर लूँ, क्योंकि ये जो है रास्ता इस वक्त बिल्कुल क्लोज़ है दोस्तों, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो चलते हैं दोस्तों उसी रूट से जिस रूट का मैंने बनी खेत में जिक्र किया था, जो कि सीधा जाता है बाया चमेरा डैम। तो वही रास्ता हमारे लिए अच्छा रहेगा। आई होप आप समझ सकते हो। मेरी प्रॉब्लम यही है, मेरी जगह आप ही होते तो आप भी यही करते। अगर आपको लगता है कि मुझे आगे जाना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, या मुझे अपने सजेशन जो बहुत ही वैल्यूएबल है मेरे लिए, आपके सजेशन वो मुझे आप बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी।
तो लेट्स गो दोस्तों बनीखेत एंड बनीखेत से बाया चमेरा डैम फॉर सलोनी। और ये देखिए शीशा पूरा, ये जो रोड साफ नज़र आ रही है दोस्तों, ये रोड साफ नहीं है, ये पूरा स्लिपरी है, इसके ऊपर शीशा जमा हुआ है क्योंकि यहाँ पे धूप की डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ रही हैं, इस वजह से यहाँ पे पूरा स्लिपरी है। ये तब तक रहेगा जब तक गाड़ियाँ चल चल के इसकी जो ऊपर वाली लेयर को ब्रेक ना कर दें, तब तक ये ऐसा ही रहेगा। जिसमें देख लो मिट्टी नज़र आ रही है ना, लेकिन ये मिट्टी नहीं है, ये बर्फ़ है। ये बर्फ़ की जो शीशे वाली लेयर है वो। तो टायर जो हैं, जो 4 टायर वाली गाड़ी के लिए फिर भी इजी होता है, लेकिन जो 2 टायर वाले होते हैं, जैसे मैं आया हूँ अभी बाइक पे आया हूँ, तो मेरे जैसों के लिए तो बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि इसमें तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी काम नहीं करता 2 टायर पे। तो खजियार देख लो दोस्तों, बहुत खूबसूरत है, कभी आते हो तो ज़रूर आइएगा। सो गाइस मैं काफ़ी हाइट पे आ चुका हूँ, तो मैं डैम एरिया जोन है उसमें एंटर कर चुका हूँ। तो ये रोड जो है एक्चुअली जाती तो चंबा है, तो मुझे सिर्फ होटल का पता करना है स्टे के लिए। रास्ता तो ये नहीं है मेरे को घूम के फिर दोबारा नीचे जाना है। तो जहाँ पे मैंने अभी चाय पी ना, वो बंदा बोल रहा था कि यहाँ पे 1 किलोमीटर के बाद माउंटेन व्यू करके कि लेक व्यू करके एक होटल है, उसमें आप पता कर लो। तो मैं इसके लिए इसीलिए मैं इधर आया हूँ। तो देखते हैं क्या प्राइस है। ये कुछ व्यू है, फुली डेड खाई है दोस्तों, फुली डेड खाई है। ये देखो, सो ये होटल है लेक व्यू, देख लेते हैं क्या प्राइस है इसका। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं होटल में, और ये होटल है डैम साइड पे। डेस्टिनेशन तो अपना भी थोड़ा सा दूर है, कल तक पहुंच जाएंगे। तो आज उतार चढ़ाव की वजह से ही हम लेट हो गए हैं, क्योंकि पहले हमारा खजियार वाला रूट था, वहाँ से मुझे वापस आना पड़ा, फिर दोबारा बनीखेत, पहले डलहौजी फिर बनीखेत से फिर मैंने ये रूट पकड़ा। जिस रूट से हमने वापस आना था दोस्तों, उसी रूट से हमें वापस मतलब जाना पड़ रहा है। और बाकी रही खजियार की बात, तो खजियार कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वही डलहौजी, खजियार, चंबा एंड सलोनी एक रूट फिर लगाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो 1-2 महीने तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लगभग 1 महीना जो है वो क्लोज ही रहता है, वहाँ पूरा जो रूट है ना डलहौजी टू खजियार पूरा बंद रहता है। बाकी शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए पूरे सफ़र में। तो कल फिर मेरे साथ ही रहना आप, कल सुबह हम जल्दी से यहाँ से निकलेंगे और एक अच्छे से सफ़र के लिए, यानी कि सलोनी के लिए। सो